यात्राएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी बाहरी यात्रा, जिनमें आप इन पहाड़ों, इन वादियों, इन नदियों, इन समुद्रों को देख रहे होते हैं। और एक होती है आंतरिक यात्रा, जिस यात्रा को आप अंदर से कर रहे होते हैं। और अंदर से यात्रा का अर्थात मतलब ये होता है कि आपके मन में सवाल उठते हों कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस लिए धरती पर आया हूँ, मेरे आने का प्रयोजन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, किसके लिए मैं बना हूँ, क्या चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैं प्रो हूँ, जिसको मैं करूँगा तो मुझे अच्छी लोकप्रियता हासिल होगी। हालांकि लोकप्रियता हासिल होना इसका पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और ये सब चीज़ें आपको आंतरिक यात्रा में ले जाती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, दयानंद सरस्वती जी थे, नीम करोली बाबा थे। इन लोगों ने आंतरिक यात्राएं की, खुद की खोज की, ये ईश्वर के अंश हैं, इस बात को इन्होंने प्रूव किया और आज इन्हें पूरी दुनिया में ख्याति मिल चुकी है। तो इन दोनों यात्राओं को मैं हमेशा किया करता हूँ। मेरा नाम है राज पांडे और मेरा यूट्यूब चैनल है द मॉन्क ऑफ अयोध्या, उस पर मैं डेली ब्लॉग्स डालता हूँ। अब मैं बताता हूँ, अब तक मैंने जो यूट्यूब पे चैनल्स देखे वो सारे ट्रैवलर्स के चैनल थे। ट्रैवलर्स के चैनल मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं, बाहरी यात्रा, बाह्य यात्रा। और मैं आज बाह्य और अंतर की दोनों की यात्राएं करता हूँ। जब जब मैं बाहर होता हूँ, मैं बाहर आपको पहाड़ों, इन खूबसूरत पहाड़ों, इन नदियों और इन समुद्रों को दिखा रहा होता हूँ। सामने मसूरी दिख रहा है। और जब मैं घर आता हूँ तो मैं आपको आंतरिक यात्रा से भी मिलवाता हूँ। अब आंतरिक यात्रा, बाहरी यात्रा में भी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अभी रिसेंट में मैं गया था कुंजापुरी टेम्पल। आप लोग बाहर मंदिर में जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ के ट्रैकिंग करके दर्शन करते हैं, रिटर्न चले आते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ गए और आपको वहाँ की स्पिरिचुअल वाइब नहीं फील हुई, तो आपकी वो यात्रा करना बेकार है मेरे हिसाब से। स्पिरिचुअल वाइब कैसे फील होती है बताता हूँ। कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि एक सड़े हुए मांस के लोथड़े को कहीं रख दो और उठा के फेंक दो, हफ्तों तक उसकी स्मेल उस जगह पे रह जाती है। तो जिस जगह पर सैकड़ों 100-200 साल तक किसी ऋषि मुनि ने तपस्या की है, उनकी स्पिरिचुअल वाइब वहाँ होगी या नहीं होगी। तो आप जब पहाड़ों में दर्शन करने जाते हो तो आप फील किया करिए कि इतनी हाइटी पे। पहली बात तो जंगल कंपनी सब बना सकते हैं, ये नेचर की आवाज़, ये चिड़ियों का उड़ना, ये पहाड़, ये सुंदर, ये झरने, ये दुनिया, ये इतनी खूबसूरत वादियाँ, ये ईश्वर ही बना सकते हैं। जब आप यहाँ दर्शन करने या किसी प्रयोजन से जाते हैं तो ये आप ईश्वर के काफ़ी करीब होते हैं, यानी नेचर के करीब होते हैं काफ़ी। मैं जंगलों में क्यों घूमता हूँ, मैं पहाड़ों में क्यों घूमता हूँ, ये उन्हीं की बनावट है। इनसे बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसे मैं बोलूँगा तो सीखने को नहीं मिलेंगी। मैंने ब्लॉग्स डाले हैं जंगल सफारी के, जाके देखिए, उसमें आपको मैंने प्रूव भी किया है कि क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। जंगल का एक सिस्टम है, नेचर एक तरीके से बैलेंस बनाती है। पहाड़ों को तोड़ना, लैंडस्लाइड होना, शेर का जानवरों को मारना, सब कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मारे जा रहा है, खाए जा रहा है, मारे जा रहा है, खाया जा रहा है। और बाज अपनी एज बढ़ा लेता है 10 साल, उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने अपने ब्लॉग में समझाया। जाके देखिए, जंगल सफारी का ब्लॉग मैंने पूरा डाल दिया है। और अब मैं यहाँ आ गया हूँ दोबारा से मसूरी, और यहाँ मैं अपनी चाय बना के ले आया हूँ। हो सकता है कि हमारी आंतरिक यात्रा स्टार्ट हो जल्दी ही। यहाँ चाय पी रहा हूँ मैं, और ये हैं सुखद क्षण सुबह सुबह के। इधर भी दिखाऊँगा आपको, तो काफ़ी प्राकृतिक तरीके से सुंदर नज़ारा है। मैं अभी मसूरी में हूँ, ये देखिए। सवेरे सवेरे का टाइम था तो मुझे लगा आज एक ब्लॉग अपनी छत से हो जाए। देख रहे हैं इस प्रकृति की खूबसूरती को, नेचर है। इनसे तालमेल बना के जब आप आपस में रहने लगेंगे ना, जब ये आपको अपने लगने लगेंगे, तो हमारे और इनके दोनों के ईश्वर एक हो जाएंगे। यानी कि जानवरों से प्रेम करिए, इनको मारना खाना आपके नेचर में नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सामने देखिए कबूतर बैठा है। तो इस तरीके से आपसी तालमेल प्रकृति से बना के हम रह सकते हैं। और जब हमारा लगाव जानवरों से हो जाएगा तो ईश्वर से अपने आप लगाव होने लगेगा। जानवरों से, पौधों से। मैं कुछ पौधे ले आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। जानवर तो यहाँ ही हैं, पहाड़ है, कुछ पौधे भी ले आया हूँ, उनको यहाँ रखा हूँ, बाद में लगाऊंगा। ये कर ले। तो ये रहा हमारा सवेरे सवेरे का ब्लॉग। और मसूरी में रिटर्न आ चुका हूँ, जंगल सफारी मेरी एंड हो चुकी है। अब हो सकता है कि मैं आपको किसी यात्रा पे मिलूँ। कल श्रीनगर जाना था, लेकिन फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से नहीं जा पाया। और हो सकता है जल्दी किसी धार्मिक यात्रा पर निकलूँ और फिर से ब्लॉग दिखाऊँ। अगर नहीं निकल रहा हूँ तो आंतरिक यात्रा तो जारी है कमरे में, भागवत गीता या फिर किसी महात्मा से मिला करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, महादेव, अपना ख्याल रखिएगा।
gentle